धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। त्रयोदशी कलयुग शुक्र समाना, और ये आषाढ़ मास में जाना। कलयुग घोर निराशा छाई, और आशा बूंद इंद्र टपकाई। नारद घंटा ध्वनि करे बेकुंठन के माय, स्तुति करने लग गए कलयुग देख घबराए। कलयुग की परछाई को देखकर नारद जी घबरा गए, घंटा ध्वनि करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भ्रगो वनस्थले कोमलांगम सदा क्षीरसागर विराजते, शेषशय्या साजते नारद घंटा ध्वनि बजावते। गरुड़ पंख विहार करे लक्ष्मी चरण दबाए, ऐसे चार चतुर्भुज नारायण अब चक्र सुदर्शन चलाए। नारद जी ने पूछा, भगवान आपको कोटि प्रणाम। कलयुग में निराशा में लोग सारे जगत में घूम रहे, आप अपना ये सुदर्शन चक्र कब चलाते हो? क्या इसका कोई मुहूर्त होता है या कोई विशेष योग होता है? ये चक्र कितनी बार चलता है और क्यों चलता है? क्या अवतार लेने के बाद चलाते हो या अवतार लेने से पहले चलाते हो? सुन नारद की बात को और हंसे विष्णु भगवान। जब जब मेरा चक्र चले नारद, तो जगत का हो कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर। जब जब नारायण चक्र चले, तो चक्र पाप पर चलता है, ये चक्र पाप पर चलता है। जब अंधकार होता सृष्टि पर, तो नारायण दीपक जलता है। निराकार की ज्योति है और लेता में अवतार। और ये सदी 21वीं भारत में, जहां प्रगटे कल की अवतार। कल की अवतार का प्रकाश सारे जगत के अंधकार को दूर करने के लिए भारत में 21वीं शताब्दी में नारद हो रहा है। इंतजार करो। इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर होती हैं, लेकिन अमृत पान का काम करती है। और कल की अवतार की मिथुन राशि है नारद, और तुम्हारी वृश्चिक राशि है। तो तुम भी फंस गए ग्रहण में, और मैं भी फंस गया जान। इस कारण चक्र सुदर्शन चलेगा, बोले नारायण भगवान। नारद तुम्हारी वृश्चिक राशि है, और खग्रास सूर्य ग्रहण
मिथुन राशि पर पड़ रहा है 21वीं शताब्दी में। 21 जून 2020 को यह ग्रहण खग्रास पड़ेगा और तुम इसमें फंस रहे हो, क्योंकि वृश्चिक राशि की चाल और टेढ़ी टेढ़ी लगती है और कर्क राशि फंसती दिखे और मीन राशि भी फंसती है। तो मीन के स्वामी बृहस्पति और वृश्चिक के हनुमान और मिथुन के स्वामी बुध हैं और कर्क के राजा राम। अब कैसा चक्र चले, किस किस पे चले? तो चक्र हनुमान जी का चले, चक्र देवगुरु बृहस्पति का चले, चक्र नारायण का चले, या नारद आपका चले वृश्चिक राशि में, या भगवान राम का चले। अब चक्र तो चलाना ही है, क्योंकि जब जब निराशा घोर होए, कलयुग में तूफान अधर्म के उठते हों, तो देव कभी नहीं सोते हैं और वह जल्दी भारत भगते हों। तो छोड़ ताज बैकुंठ का और भारत में अब जाऊं और सदी 21वीं में डंका सारे भारत का विश्व बजाऊं। क्योंकि सारे संसार में घोर निराशा है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती। आज रोहिणी नक्षत्र है, द्वापर में मेरा जन्म भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी को हुआ था और आज भी रोहिणी नक्षत्र है और शुक्रवार का दिन है। तो चंद्रमा और शुक्र वृष राशि में बैठे हुए हैं और गुरु और शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य, बुध और राहु ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और ग्रहण मिथुन राशि में ही पड़ेगा और केतु धनु राशि में बैठे हुए हैं और मंगल मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो सोचो कैसी कुंडली और सामने मेरे आई है और कल की भगवान ने भी देखो उस पर दृष्टि दिखाई है कि कौन फंसे कैसे फंसे और क्या क्या बन जाए योग। अरे मिथुन राशि में अजब गजब का पड़ा भुवा संयोग। तो कल की भगवान की मिथुन राशि देखो और सदी 21वीं आई है और चक्र चलेगा नारायण और नहीं सचिवालय को ही दिखाई है। तो कहां राजा मैं बनूंगा और कहां चले सरकार। तब नारद ने कहा और कृपा करो भरतार, मुझ पर कृपा करो नारायण। सचिवालय बद्री धाम की कंदरा जहां नारायण प्रगटे जाएंगे और नारद घंटा ध्वनि करे और बद्री को सचिवालय कलयुग में बनाएंगे। तो पहला धाम है आपका पावन भारत धाम, बद्री आश्रम सचिवालय है और कर दो सारे काम सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जहां बहे चार गंग की धारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा। अलक निंदा बद्री बहे और केदार मंदाकिनी जान और गंगोत्री जमुनोत्री और चार धार तनमान। ये चार विचारधाराएं हैं भारत की जो बड़ी पवित्र है, शांति के संदेश देती है। कल 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 बहती धाराएं संदेश नारायण का देती है और दसों दिशाओं चारों धाम में ये तो बहती रहती है। तो बड़ी सरकार कल की अवतार की और पहुंचे बद्री धाम,
घंटा ध्वनि नारद करे, पूर्ण हो गया काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 4 उद्देश्य नारद मेरे, सारे जगत का अंधियारा हटाऊंगा और भक्ति का प्रकाश फैले भारत में, मैं भारत को जगत गुरु फिर बनाऊंगा। शेर बनूंगा मैं नरसिंह नारायण का रूप, और जहां जहां मैं दहाड़ूं और झुक जाए विश्व स्वरूप। सारे विश्व जो इस समय गीदड़ बना हुआ है, उसको मेरी दाढ़ के सामने मैं जब चुनौती दूंगा कि भारत का शेर है कल की भगवान, और इसको चुनौती कोई देना चाहे और गीदड़ बनकर देना चाहे तो सामने आए। एक ही दाढ़ में सारे विश्व को, और देखो दाढ़ दबा लूंगा। पहले हिरणाकुश को दबाया था, अब सारे राजाओं को दबा लूंगा। तो दाढ़ मेरी अभी मजबूत है, और देखो तीखी जान, लेकिन शांति के संदेश देंगे कलयुग में। देखो कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो राजाओं को नहीं, मैं शाकाहारी हूं, और बद्री नारायण रूप मेरा, और मैं तो अटका खाता हूं और खींचड़ा भोग है मेरा। तो सारे पाप के राजाओं का खींचड़ा देहूं बनाए, और रावण जी मुझे भोग लगाए, मैं बड़े प्रेम से खाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण मिथुन राशि में मैं द्वापर के बाद कलयुग जन्मा। कलयुग की भी है राशि मिथुन देखो, और कल की अवतार भी मिथुन में जन्मा। तो मिथुन राशि में ग्रहण है तो पाप ग्रहण लग जाए, और जितने भी जगत में पाप और पापी, और देखो सब नश जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ग्रहण चक्र मेरा ही मानो, और पाप कर्म नष्ट बजानो। और कहे कल की अवतार भवानी, और बद्रीनाथ प्रगटे मुनि मानी। नारद ने बुलाया बद्रीनाथ पर, और आए कल की भगवान, और नारद जी भी कर रहे कल की का गुणगान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। संकट में भारत नारायण, और भारत को तुम देहो बचाए। नहीं कोई रक्षक भारत का, आप ही रक्षक बन जाओ आए। सामने सूरज ग्रहण खड़ा है, बदरी पर्वत सूरज आए। राहु केतु इस डसने आए, कंगन ग्रहण यह पड़ जाए। रविवार को पड़े ग्रहण ये, और मृगशिर आद्रा रूप दिखाए। और ठंडो नहीं बायरो चाले, मिथुन राशि में सूरज आए। अरे राहु केतु उच्च पड़े हैं, और बुध मिथुन को पड़ गयो जाए। और सबकी बुद्धि बिगाड़े ग्रहण यो, नारायण ही बचाने पाए। भारत की कर दो शुद्ध बुद्धि, और नहीं कोई यहां करो बुद्धि बिगाड़। या तो बद्रीनाथ बनो प्रभु, और खोलो अपने हृदय कपाट। बद्री धाम के खुले कपाट, और दर्शन धन धन रूप दिखाए। नारद तेरे दरवाजे पर कलयुग में घंटा ध्वनि गाए। वेद मंत्र स्तुति करे नारद, और भारत को तुम ले हो बचाए। तुम्ही खिवैया हो भारत के, भारत लाज बचा दो आए। अरे देखो युद्ध खड़ा है सामने, और देखो चुनौती दे रहा पाए। सारे दुश्मन तुम्ही नशा दो, जो भारत को चुनौती दाए। अरे चीन चुनौती दे भारत को,
और इसको चूना देहो बनाए, और उस चूने से करे पुताई, सारा भारत श्वेत दिखाए। चूहे बनकर कूद रहे हैं और इन चूहों को देहो हटाए, सारी ताकत नष्ट करो और इनको पिंजरा बंद दिखाए। पिंजरे में सब बंद हो चीनी चूहे जान, और ऐसा कर दो नारद बोले करो कल की भगवान। कल की भगवान हंसने लगे, अरे चूहा तो वाहन गणेश का, उस पे बुद्धि बैठी जाए। चूहा क्या कर सके बेचारा, जिस पे बैठ गणेश दिखाए। अरे रथ यात्रा को रथ में बैठकर और चूहे उसको हाकेता है, और रथ यात्रा निकलेगी बद्री वन से, जगन्नाथ से निकले ना। पहली बार ऐसा किया हमने, और बेकुंठन से रथों मुलाए, और गणपति को बिठा दिया उसमें, और 22 से रथ यात्रा निकला। नवरात्रा जब पड़े गुप्त तो गणपति भारत हुआ, जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकल अब पाए। तो जिस सदी में जगन्नाथ भगवान की यात्रा बंद हो जाती है, तो गणेश जी रथ यात्रा करने बैकुंठ से आते हैं और बद्रीनाथ तक आते हैं। और सोचो भारी परिवर्तन होगा, सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे, और सारे भारत वाले 1.25 अरब जितने भी हैं सबके दिल में गणपति प्रगटाएंगे। तो चीनी चूहे घुस गए और भारत बिल में आए। जब चूहे बिल में घुसे तो सांप उन्हें खा जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भोले का सांप गले में है, चूहों का भोग उड़ाएगा। और कितनी भी चालाकी करे चीन, पर विजय नहीं कर पाएगा। तो विजय हमारी हो गई, अभी ग्रहण नहीं आए। आज तो संक्रांति है सूर्य की, और मिथुन राशि प्रगटा है। पहली विजय तो हमने सूर्य ग्रहण से पहले ही करा दी कि चूहा चीन को जानिए, चूहा बिल घुस जाए। कितने भी फुद के चूहे पर शेर का बाल न बांका पाए। तो भारत तो एक शेर है और चूहा हिरण्यकश्यप है। अब हिरण्यकश्यप चाहे कि मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न किसी महीने में मरूं। तो चालाक चीन, हिरण्यकश्यप, चूहे, हमने 13वां महीना बना दिया 2020 में, और वह श्राद्ध के बाद आ रहा है। तो चूहे 13 श्राद्ध हो, और नारायण खुद आए 13वें महीने में तुझे मारने, और कल की अवतार प्रगटा। तो 2020 में श्राद्ध पक्ष के बाद सितंबर और अक्टूबर में 13वां महीना आएगा। तो ये 13वां महीना तुम्हारे जैसे चूहों को मारने के लिए बनाया। हिरण्याकश चूहे को मारा, रावण चूहा लंक में मारा, और देखो कौरव हतनापुर में, और 18 क्षोणी चूहा बन गया सारा। अब कलयुग का कचरा देखो, चूहा चीन सा जान, और इस चूहे को अपने हाथ से मारे नरसिंह भगवान। इसलिए यात्रा कलयुग में पहली बार बैकुंठ से और बद्रीनाथ तक गणेश जी रथ में बैठकर करेंगे। जगन्नाथ ने मना कर दिया कि भाई अब कल की अवतार भारत के जगन्नाथ होंगे, तो हमारी रथ यात्रा बंद होने का मतलब यह है कि अवतार हो चुका। जगन्नाथ मालिका जगन्नाथ के मंदिर में रखी हुई है नारद, उसमें लिखा हुआ है कि जब कलयुग का अंतिम राजा शासन करने आ जाए लोकतंत्र में, उसके बाद नारायण आ जाते हैं, और नारायण रथ यात्रा बंद हो जाती है। और जब रथ यात्रा बंद होने का आदेश सुना दिया जाए तो समझो भगवान का प्रवेश भारत में हो गया है। और वह दिन है 23
जून 2020 मंगलवार प्रगट भय जाना, और कल की अवतार प्रगटे भगवाना। उस दिन रथ में बैठकर और बदरी धाम पे आऊं, और सारे विश्व को भारत का मैं ही शिष्य बनाऊं। तो जगत गुरु भारत बने और चीन बने अवशेष, और विजय भारत की होएगी, बोले कल की नरेश सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे 3-5 मत करे रे चीनड़ा, अरे देखो तेरा बंटा डार। और रथ में बैठ कर बद्री धाम में और आ गए हैं कल की अवतार। तेरी माँ ने गर दूध पिया हो तो देते चुनौती कल की अवतार। कर ले सामना मेरे खड़ग से, 4 मेरे हैं हाथ। एक हाथ में खड़ग है मेरे, एक हाथ में है तलवार, एक हाथ में चक्र में है मेरे, एक में शांति दूत सवार। नीले घोड़े पर बैठा है नीले घोड़े का असवार, नीली ही ध्वजा है मेरी और भारत रक्षा आ गया अवतार। कोई समझ नहीं मेरी लीला और मेरी लीला में ही पहचान। क्या कर लेगा चीन तू हमका, और देखो टुम टुम डुम का मान। जिनपिंग रूप का जिंद रूप है, बोतल में तुझे बंद दिखाए, ऐसी बोतल मैं तुझे कर लूं बंद में, और कैलाश में मान सरोवर फेंकूं जाए। मान सरोवर झील में और जिंद चीन सड़ जाए, जिसका नाम जिंद पिंद है वह मान सरोवर डूबे जाए। मान सरोवर में डुबा दिया उसको, जिंद को बोतल में बंद कर दिया। अब जिंद छटपटा रहा है मान सरोवर में, अरे मुझको आप निकालो प्रभु, क्या गलती हो गई है मुझसे, और मुझको क्यों इसमें डालो प्रभु। अरे नरक लोक में जाए जिंद तू, और वहां के तेल तड़ाई तेल तलते रहेंगे यमराज के चेले, और देख भारत का खेल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो लाल है झंडा तेरा और लाल खून बन जाएगा, और यमराज नरक लोक की कड़ाई में और तुझको रोज तड़ाएगा। तड़ते 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 काला खुद तू होए, लाल नहीं तुझे कहना कहेगा भारत, तू तो काल ही होए। तो तेरा काल आ गया, तू लाल निशान बेकार लगाता है। लाल लाल बजरंगी है और लाल नहीं कोई, एक गदागर घुमा दे तो चीन नष्ट सब होए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मंगलवार पुष्य रथ यात्रा और महापर्व है ये रथ यात्रा। पहली बार कलयुग को पलटा और पलटी रथ यात्रा ताय, और गणेश का रथ देखो बैकुंठन से बद्री धाम में आए। जगन्नाथ भी चंदन रथ में पहुंचे बद्री धाम, और जब तक कलयुग चलता रहे करे वहां विश्राम। उसके बाद कल की अवतारा और जगन्नाथ कृपा जग सारा। भात बटने लगे जगत में जगन्नाथ के भात, और भारत में नहीं होए अंधेरा नहीं होएगी रात। भारत में तो कल की अवतार का सूरज उदय हो ही जाए, ऐसा प्रकाश दिखलाएगा अंधकार हट जाए, सारे जगत के अंधकार को हटा देगा। 4 तरह के अंधकार इस समय सारे संसार में है। पहला अंधकार अज्ञानता का है, सारे काम क्रोध मद लोभ से लिपटे हुए। कोई दूरियां किसी ने काम क्रोध मद लोभ से बनाई हो तो कोई सरकार बताए कि हमारी प्रजा ने काम क्रोध मद लोभ से दूरियां बना ली। खाली उन्होंने मानवता से मानवता के बीच की दूरियां बनाई है। तो बेकार है तुम्हारी सब दूरी,
ये सब दूरी में ही हटाऊंगा और काम क्रोध मद लोभ से तुमको और दूरी में ही बनाऊंगा। ऐसा चक्र चलेगा मेरा, हो जाए खुद सब दूर। और कोहिनूर कल की अवतार का देखो प्रकाश भरपूर। तो दूरियां बनाओ, तो काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड इनसे बनाओ। यह आपकी अज्ञानता है। जब तक इस अज्ञानता को दूर नहीं करोगे, आपकी निराशाएं दूर नहीं होंगी। दूसरा, अर्थ चक्र में पिस गई सारी दुनिया जान। सबसे पहले गणेश ही इसे हटाए आन। दरिद्र नारायण को गणेश ही हटाते हैं। इसलिए भारत में हमने इस बार खग्रास ग्रहण के बाद रिद्धि सिद्धि के भंडार लेकर के गणेश जी उनकी पत्नी के साथ भारत में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि अर्थ चक्र में सुधार हो। क्योंकि जब तक अर्थ चक्र में सुधार नहीं होगा, भूख से मर जाएंगे आदमी, निराशाओं में मर जाएंगे। क्योंकि खाने को दाना नहीं, पीने को नहीं पान, कैसे करेंगे गुप्त नवरात्रा, कैसे जपे भगवान। इसलिए गणेश जी को बुलाना पड़ा। और तीसरा, महामारी का दौर है, हटा सके नहीं कोई, इसलिए आए कल की भगवान नष्ट करेंगे तो तेरा नाम भी कोरोना और मेरा नाम कल की। तो यहां कलयुग का नाम भी मिथुन राशि में, कल की भगवान का नाम भी मिथुन राशि में, और कोरोना नाम की महामारी का नाम भी मिथुन राशि में। तो जब भी दानवता होती है तो उसी राशि में मानवता भी होती है। राम और रावण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है त्रेता में, दोनों की तुला राशि थी। कृष्ण और कौरव द्वापर में दोनों की मिथुन राशि थी। और कलयुग में कोरोना और कल की भगवान की और कलयुग की भी मिथुन राशि है। तो अब जहर से जहर काटेंगे हम और सारा कोरोना हटा देंगे और सारे ही जगत से महामारी का नाम निशान मिटा देंगे। और चौथी है अज्ञानता, राज ताज का मोह, छूटे से नहीं छूटे ये तो असंभव है। लाख कोशिश कर लें हम कि हम इस मोह को छुड़ा दें, लेकिन इतनी क्षमता विश्व में किसी भी राजा की नहीं जो ताज का मोह छोड़ दे। 4-5 मेरे भक्त हुए हैं जिन्होंने ताज का मोह छोड़ा। ध्रुव, प्रहलाद, ताज का छोड़ दिया सब वो, भगवान का मोह जब जगा लिया। अरे भारत में ईश्वर शक्ति का और देखो प्रकाश फैलाई दिया। तो कल के अवतार का प्रकाश इतना बड़ा सूर्य है कि आप तो टिमटिमाते हुए दिए भी नहीं हो। और सूर्य के सामने आप नजर कैसे आओगे? जब नजर नहीं आओगे तो आपको छुपना पड़ेगा, और जब छुपना पड़ेगा तो वो जगह कहां है? इसलिए या तो बुझ जाओ दिए सारे, या मोह ताज का छोड़ो सब और भगवान के नाम का जाप करो। ईश्वर के मार्ग पे दौड़ो सब। तो जब दौड़ोगे ईश्वर मार्ग पर तो कृपा राम की होए और कल की अवतार का प्रकाश फिर सारे जगत में होए। तो सारा निर्णय कल की भगवान ने आज मिथुन राशि के सूर्य में रोहिणी नक्षत्र में भारत की राजा और प्रजाओं को प्रेरणा देने के लिए किया है कि क्यों डरते हो चीन से, क्यों डरते हो पाक, अरे क्यों डरते नेपाल से, सब हो जाएंगे खाक। डरो मत। पांडवों का तो सब कुछ छिन गया था, 5 गांव भी उनको देने को तैयार नहीं थे कौरव। तुम्हारे तो खाली 20 जवान छिने हैं, थोड़ी सी जमीन छिनी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा भारत छिन गया। एक चॉकलेट चूहा ले भागा तो पसारी नहीं बन पाएगा। हल्दी का घाटा, हल्दी का गाठिया चूहा देखो
और लेकर भारत से भाग गया। और सोच रहा है देखो सितारा किस्मत का मेरे जाग गया। अरे चीनी चूहे तुझको कर दें और पिंजरे में हम कैद, और नहीं समझ पाएगा जगत ये कल के अवतार का भेद। फिर खेद खेद तू कहेगा, खेद में होगा छेद, और नाव तेरी डुबा देंगे ये नारायण का भेद। तो जो समझे समझे, नहीं समझा दिया सब ज्ञान, इस कारण सारा जगत ही हो रहा है परेशान। सारे जगत की परेशानी का कारण आपके स्वार्थ हैं, काम क्रोध मद लोभ हैं, इनसे दूरियां बनाओ। जिस दिन सारा जगत काम क्रोध मद लोभ छल कपट पाखंड राजताज से दूरियां बना लेगा और भगवान को अपने समीप बुला लेगा, उस दिन भारत में कल के अवतार के दर्शन सारे विश्व को वाणी करा देगी। ये करी घोषणा नारद ने और दिया जगत संदेश, ये कल की अवतार का और वाणी में संदेश। तो पहली बार सूर्य ग्रहण से पहले आषाढ़ के महीने में त्रयोदशी मिथुन राशि के संक्रांति पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान नारद ने भगवान विष्णु का संदेश भारत में बद्री धाम पर भारत की प्रजा और राजाओं के कल्याण करने के लिए सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने, सेना और जवान और भारत के जितने किसान हैं सब बनो भगवान। तो आज से ही सारे भारत के जवान भगवान हैं, भारत के किसान भी भगवान हैं, राजनेताओं की हम कह नहीं सकते, और भारत की प्रजा का कल्याण। तो जाओ प्रजा कल्याण हो, जपो राम का नाम, और सेना पर सीमा पर सेना ने कर दी जान कुर्बान। कुर्बानी तो इसे कहते हैं। उनको क्या ताज मिल गया, क्या राज मिल गया, क्या बाड़ेबंदी कर ली उन्होंने? नहीं, अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जाओ भारत के राजा 21वीं शताब्दी में वही बनेंगे जो देश पर कुर्बान होंगे, और जो बाड़ाबंदी करके राजताज लेना चाहेगा उनके बाड़े भी टूटेंगे और राजताज भी छूटेगा। ये करी घोषणा कल के अवतार ने और सुना दिया संदेश, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जप लो तो कट जाए कोटि कलेश। ये प्रसंग पूरा हुआ। नारायण संदेश सुने सुनाए जो इसे, तो भारत बने जगत गुरु विश्व विशेष। जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम धाम बद्री धाम विशालम, चार चतुर्भुजम नारायण स्वरूपम कल्कि अवतारम, भरतखंड भूमि रक्षते रक्षते रक्षते। विश्व जगत गुरु 21वीं शताब्दी भारत बनावते, प्रगटावते भक्त बचावते, भारत की लाज बचावते। विराजते पद्मासनम बद्री रूपम बद्री विशालम, नमस्तुते नमामयम। जय बद्रीनाथ।